है ना। मार्केट में जो दवाइयां आ रही है उसकी लेबलिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। फार्मासिस्ट जो पेशेंट को दवाइयां दे रहा है उसको डिस्पेंस्ड मेडिसिन कहा जाता है। मतलब हम, क्वेश्चन कहाँ है? अरे तुम लोग बोलते नहीं तो मैं पूरी क्लास ही पढ़ा चुकी होती। ये क्वेश्चन दिख रहा है अब दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, अब दिख रहा है भैया, बंद करो बस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, चलो बैक चलते हैं। क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ नोट ऑन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस्ड मेडिसिन। ठीक है, हमको ब्रीफ नोट देना है। ब्रीफ नोट का मतलब होता है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट किस पे देना है हमें? स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स, यानी कि क्या क्या जरूरत की चीजें लिखी होनी चाहिए डिस्पेंस्ड मेडिसिन के लेबल पे। ठीक है, अब ये डिस्पेंस्ड मेडिसिन क्या होती है? डिस्पेंस मेडिसिन वो होती हैं जो फार्मासिस्ट पेशेंट को देता है। मतलब जो हम दुकान पे दवाई लेने जाती हैं उसको डिस्पेंसिंग कहा जाता है और उस मेडिसिन को डिस्पेंस्ड मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो मार्केट में दवाई मिल रही है उसके लेबल की बात नहीं हो रही है। फार्मासिस्ट जब पेशेंट को दवाई देगा तो उस पे क्या क्या लिख के देगा, उस पे क्या क्या लेबलिंग रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या जरूरी चीजें लिखी होनी चाहिए, उसकी बात हो रही है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है और इसी को ही आपको बना के लिखना है। क्वेश्चन देख लेती हूँ कौन से चैप्टर में है। मैंने कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ाया नहीं है इसलिए इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। तुम लोगों को पता है तो तुम लोग बता दो कि कौन से चैप्टर में से पूछा गया है। किसी को पता है कौन से चैप्टर में से है? हाँ 3 लग रहा है मुझे, जहाँ पे डिस्पेंसिंग प्रोसेस लिखा है, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस लिखा है, डिस्पेंसिंग एरर लिखा है और स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज देम लिखा है। हाँ ये लिखा है लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस्ड मेडिसिनेशंस। मिला? आओ मत बताओ, मत बताओ, मुझे मिल गया खुद को। ठीक है, चलो चैप्टर 3 जो है ना, प्रिस्क्रिप्शन इन प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, उसमें लिखा है लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस्ड मेडिकेशंस। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है मेन लेबल, एंसिलरी लेबल, पिक्टोग्राम्स, है ना, ये है। ठीक है, बोलते तो ऐसे कमेंट में नहीं बताएंगे जैसे मैम से सारा बदला एक ही बार में ले लोगे। चलो, तो क्या बताना है कि जो पेशेंट के हम डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन, उसके दौरान हमें कि लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, लेबल पे क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए, उसके बारे में हमको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि स्टैंडर्डाइज्ड लेबलिंग होती क्या है। तो स्टैंडर्डाइज्ड लेबलिंग, जस्ट अ सेकेंड, मैसेज कर दूं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज्ड लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस्ड मेडिसिन इज इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी। जो भी स्टैंडर्डाइज्ड लेबलिंग होती है, ठीक है, वो किसके लिए जरूरी है? वो जरूरी है पेशेंट की सेफ्टी के लिए। अब जो लेबलिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उस पर जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो प्रिंटेड होनी चाहिए। जिस कंटेनर में आप पेशेंट को दवाई भर के दे रहे हो उस कंटेनर पे जो भी लेबलिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो प्रिंटेड होनी चाहिए। हाँ चलो चैट ऑफ कर लेते हैं, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि 5 बजे हमारी दोबारा फिर से क्लास है। तो स्टैंडर्डाइज लेबलिंग जो होती है वो होती है पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में लिखा होना चाहिए, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए। जो भी कंटेनर आपको, मतलब आप दवाई का दे रहे हो पेशेंट को, उस पर प्रिंटेड होना चाहिए। क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए?
इस पर होना चाहिए पेशेंट का नाम, ठीक है। फार्मेसी का नाम होना चाहिए कि किस फार्मेसी स्टोर से उसने खरीदा, एड्रेस होना चाहिए, किस डेट को उसको दवाई डिस्पेंसिंग हुई है वो डेट होनी चाहिए, मेडिसिन का नाम होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए यानी कि कितना डोज दवाई का है उसमें वो लिखा होना चाहिए, डोजेज इंस्ट्रक्शंस यानी कि कब कब दवाई लेनी है, कितने समय अंतराल में लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, और प्रिकॉशंस यानी कि जैसे किसी किसी दवाई पे आपने देखा होगा, लिखा होता है कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, या किसी किसी पे लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर सरल भाषा में आपके हर एक मेडिसिन जो आप डिस्पेंस कर रहे हो उस पर लिखी हुई होनी चाहिए, है ना। तो मरीज की सुरक्षा के लिए दी गई दवा की स्टैंडर्ड लेबलिंग बहुत जरूरी होती है, जिसके लिए कंटेनर पर साफ छपी हुई जानकारी होनी चाहिए। जरूरी डिटेल्स में आपका लिखा होता है मरीज का नाम, फार्मेसी का नाम लिखा होता है, दवा देने की तारीख लिखी होती है, ठीक है, कि किस तारीख को आपने दवा दी है, दवा का नाम लिखा हुआ होता है, स्ट्रेंथ लिखी होती है, उसका मतलब डोज कितना है, और डोज के निर्देश लिखे होते हैं कि कितना डोज आपको लेना है कितने कितने समय में, और कुछ सावधानियों वाली चीजें भी लिखी होती है जैसे कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, बाहरी इस्तेमाल के लिए अगर वो चीज है तो लिखा होता है सिर्फ बाहरी इस्तेमाल के लिए। तो ये सारी चीजें लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स एक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है। क्या क्या चीजें लिखी होनी चाहिए, की रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्पेंस्ड मेडिकेशन लेबल्स यानी कि जो दी गई दवा है उसके लिए मुख्य क्या क्या जरूरतें हैं। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पेशेंट की और फार्मेसी की, है ना। पेशेंट्स फुल नेम एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिस्पेंसिंग फार्मेसी, पेशेंट का पूरा नाम लिखा होना चाहिए, है ना। जो हमने प्रिस्क्रिप्शन में पॉइंट्स पढ़े थे ना वही कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहले पेशेंट का फुल नेम होना चाहिए, जिस भी फार्मेसी से वो दवाई खरीद रहा है उसका नेम और एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। मरीज और फार्मेसी की डिटेल्स यानी कि मरीज का पूरा नाम लिखा होना चाहिए, दवा देने वाले फार्मेसी का नाम और पता भी होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए मेडिसिन आइडेंटिफिकेशन यानी कि मेडिसिन आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका, बिल्कुल सही सटीक नाम लिखा होना चाहिए। जेनेरिक दवाई है तो जेनेरिक दवाई का नाम लिखा होना चाहिए, ब्रांडेड दवाई है तो ब्रांडेड दवाई का नाम लिखा होना चाहिए, जो प्रिस्क्रिप्शन में है बिल्कुल वैसा, कितना उसका स्ट्रेंथ है यानी कितना उसका डोज है वो साफ लिखा होना चाहिए, और वो किस फॉर्म में है, टैबलेट है, सिरप है, लोशन है, इससे दवा की पहचान होती है ना। जब हम सही नाम लिखते हैं, सही स्ट्रेंथ लिखते हैं, सही फॉर्म लिखते हैं तो इससे पेशेंट को आसानी होती है कि वो घर जाके आसानी से अपनी दवाई पहचान पाता है। घर पे तो उसको फार्मासिस्ट मिलेगा नहीं, डॉक्टर मिलेगा नहीं, तो उसको खुद को ही दवाई पहचाननी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए ये लेबलिंग की चीजें बहुत जरूरी होती है। तीसरी जरूरी चीज होती है इंस्ट्रक्शंस एंड डोजेज यानी कि क्लियर निर्देश होने चाहिए, क्लियर डोज लिखा होना चाहिए, क्लियर डायरेक्शंस फॉर यूज यानी कि आपको इस्तेमाल के लिए साफ निर्देश लिखे होने चाहिए कि आपको किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, इंक्लूडिंग डोजेज अमाउंट जिसमें डोज की मात्रा भी लिखी हो, सपोज सिरप है तो बताना पड़ेगा 1 टेबल स्पून, 1 टी स्पून, ठीक है। फिर आपको फ्रीक्वेंसी बतानी पड़ेगी, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, है ना। अगर टैबलेट है तो टेक 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, एक टैबलेट दिन में 2 बार लें, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस डोजेज क्लियरली लिखे होने चाहिए लेबल पे, ठीक है। फिर आता है डेट एंड रेफरेंस, द डेट ऑफ डिस्पेंसिंग, जिस डेट पे दवाई की डिस्पेंसिंग हम कर रहे हैं यानी कि जिस डेट पे हम दवाई दे रहे हैं पेशेंट्स को वो डेट क्लियरली लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। ऑफन विथ अ रेफरेंस नंबर फॉर ट्रैकिंग, अगर हो सके तो एक रेफरेंस नंबर भी लिखना चाहिए जिससे दोबारा अगर मरीज हमारे पास वापस आए तो हम उसको ट्रैक कर सके, ठीक है, कि ये मरीज हमारे पास कब आया था, इसकी दवाई को हमें कब रिफिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेबलिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सेफ्टी वार्निंग्स, है ना। सेफ्टी वार्निंग्स आता है, सेफ्टी वार्निंग्स में आती है आपकी सुरक्षा चेतावनियां, जिसमें मैंडेटरी वार्निंग्स यानी कि इंपॉर्टेंट वार्निंग्स लिखी होती हैं, जैसे कि
कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, या कुछ स्पेसिफिक अलर्ट लिखे रहते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, जैसे लोशन है, अब किसी को पता नहीं है कि लोशन है और वो उसको पी गया सिरप समझ के, तो क्या होगा? तो लोशन जो अप्लाई करने के होते हैं बाहर, उस पर साफ साफ लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ठीक है, सिर्फ बाहरी इस्तेमाल के लिए ऐसे खास अलर्ट लिखे होने चाहिए लेबल्स पे। वैसे तो सबको पता होता है कि ये लोशन है, इसको लगाना है, पर आपने कई सारी मूवीज में भी देखा होगा, कई सारे सीरियल्स में भी देखा होगा, जैसे एक तो गोपी आती है, उसने लैपटॉप धो दिया एक बार, है ना, उसको पता ही नहीं था कि लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है, उसको धोते नहीं है ना। इसी तरह से कई सारी मेडिसिन के बारे में काफी सारे लोगों को नहीं पता होता, तो इसीलिए लेबलिंग्स पे जो है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स लिखी होनी चाहिए। फिर लिखा होता है आपका स्टोरेज एंड हैंडलिंग, यानी कि आपको भंडारण और रख रखाव किस तरह से करना है। अगर कुछ स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशंस हैं, जैसे कि स्टोर इन अ कूल प्लेस, स्टोर इन अ ड्राई प्लेस, तो ऐसी खास भंडारणों की शर्त भी आपको लिखनी पड़ती है, जैसे ठंडी जगह पर स्टोर करें, सूखी जगह पर स्टोर करें, गर्म जगह स्टोर करेंगे तो दवाई खराब हो जाएगी, है ना। ऐसा आप लोगों ने लेबलिंग पढ़ा होगा, और स्पेशली पेशेंट को जब दवाई दी जाती है तो बताया जाता है। ये तो थी कॉमन चीजें। इसके साथ एडिशनल स्टैंडर्ड क्या होता है लेबलिंग का? अब पहला तो अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, इतना पेशेंट को ज्ञान दे रहे हो, इतनी चीजें बता रहे हो, तो आपका जो फॉन्ट है और जो फॉर्मेट है वो सिंपल होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं पीपीटी दिखा रही हूँ, तो मेरा फॉन्ट मतलब अक्षर का साइज, फॉन्ट मतलब जो आपको अक्षर दिख रहे हैं ना, उसका साइज, उसको फॉन्ट कहा जाता है। और फॉर्मेट मतलब किस लय में मैंने उसको रखा है। अगर मैं फॉन्ट रखूं बहुत छोटा तो आपको दिखेगा क्या? नहीं। और फॉर्मेट मैं एक लाइन रखूं यहाँ, एक लाइन रखूं यहाँ, तो आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा। उसी तरह से लेबलिंग भी है, फॉन्ट जो है लेबल का और फॉर्मेट भी प्रिंटेड होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर जनरेटेड होना चाहिए। शुरू में ही मैंने बताया हाथ से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। लेजिबल होना चाहिए, लेजिबल मतलब पढ़ने में आसान होना चाहिए। और स्टैंडर्डाइज होना चाहिए फॉर्मेट, यानी जो भी आप फॉर्मेट यूज कर रहे हो ना लेबलिंग के लिए, उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं पेशेंट को, जैसे मेरे जैसे पेशेंट जैसे चश्मा लगा है, ऐसे ऐसे करके देखना पड़े कि लिखा क्या है, और ऐसे करने में भी दिखे ही ना और मेरा नंबर अलग बढ़ जाए, ठीक है। तो ऐसा स्टैंडर्ड नहीं रखना है, ठीक है। फॉन्ट एंड फॉर्मेट जो भी रखो ऐसा रखना है कि वो प्रिंटेड हो, है ना, कंप्यूटर जनरेटेड हो, लेजिबल हो। लेजिबल का मतलब है इजीली हम उसको पढ़ पाए, ठीक है। और फॉर्मेट जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं ऑक्सिलरी लेबल्स, यानी कि कुछ सहायक लेबल्स लगे हुए होते हैं आपकी मेडिसिन पे, जैसे कि एडिशनल लेबल्स प्रिकॉशन के लिए, जैसे मे कॉज ड्राउजीनेस, इसमें लिखा होता है कि अगर आप ये दवाई लोगे तो इससे आपको नींद आ सकती है। अब आपको दवाई दे दी और बताया ही नहीं इससे नींद आएगी, और हमें बहुत नींद आ रही है, जो कि वैसे ही आती है पढ़ने के टाइम, ठीक है, और बहुत नींद आ रही है तो हम डर जाते हैं कि इस दवाई से तो मुझे बहुत नींद आ रही है, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं मेरी तबीयत ज्यादा तो नहीं बिगड़ गई। तो अगर ऐसी दवाइयों में ऐसी कुछ कंडीशन है तो बताना है मे कॉज ड्राउजीनेस, यानी कि इस दवाई को लेने से आपको नींद आ सकती है, ठीक है। और टेक विथ फूड, या खाली पेट आपको इस दवाई को नहीं लेना है, खाना खाने के बाद ही लेना है, ठीक है। आर यूज्ड एज नीडेड, मतलब जैसा लगे वैसी आपको जरूरत के हिसाब से दवाई, ठीक है। सहायक लेबल लिखे होते हैं, सावधानियों के लिए अतिरिक्त लेबल, जैसे इससे नींद आ सकती है, खाने के साथ लें, बिना खाने के नहीं लें, कोई कोई होती है कि खाली पेट लें, कोई होती है रात में लें, है ना, ठीक है। तो जरूरत के इस्तेमाल से लेबलिंग की जाती है, ठीक है। लास्ट, क्वांटिटी और एक्सपायरी लिखा जाता है, यानी कि मात्रा और एक्सपायरी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, ठीक है। द टोटल क्वांटिटी डिस्पेंस्ड, कितनी आपने कुल मात्रा उसको दी है। सपोज 10 टैबलेट्स दी हैं तो आप लिखोगे 10 टैबलेट्स हैं। एंड इन सम केसेस द एक्सपायरेशन डेट और डिस्कार्ड बाय डेट, और कभी कभी हम एक्सपायरी डेट भी लिख के देते हैं लेबल पे, ठीक है, और एक्सपायरी डेट नहीं लिख के देते तो डिस्कार्ड बाय,
यानी कि इस डेट के बाद आपको उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, चैट इसलिए ऑन की क्योंकि ये लास्ट स्लाइड है, इसको समझ लो, फिर अपन कोकिला गोपी सब करेंगे, पहले इसको समझ लो। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा जो आई ड्रॉप्स हम खरीदते हैं, जो ईयर ड्रॉप्स हम खरीदते हैं, उस पे लिखा होता है कि डिस्कार्ड इट आफ्टर ओपनिंग ऑफ 1 मंथ, है ना। और डॉक्टर भी हमें कई बार बताते हैं, या हमने खुद भी लेबल पे पढ़ा होता है कि जो भी आई ड्रॉप्स, जो भी ईयर ड्रॉप्स हम यूज करते हैं, और अगर हमने उसको ओपन कर दिया है तो ओपन करने के 1 महीने के बाद को हमको उसको यूज नहीं करना होता है ना, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं, है ना। ठीक है, क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मात्रा तो लिखी जाती है, और कुछ मामलों में एक्सपायरी तारीख या कब तक फेंकना है ये तारीख भी लिखी हुई होती है। ठीक है, फोटो दिखा दें, दिखा देते हैं, फोटो दिखा देते हैं। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण सब खराब हो जाता है, कंटेमिनेशन हो जाता है, इसकी वजह से। ये जनरल आपको जो है प्रिस्क्रिप्शन के जैसा दिखेगा, बट इट इज नॉट द टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये लेबलिंग का स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। रिपीट करेंगे अभी, जस्ट वेट। वेट कर लो, रिपीट करते हैं। लेबल देख लें, ये देखो, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है, थोड़ा ब्लर होगा, वैसे तुम लोग गूगल पे खुद भी ढूंढोगे तो तुमको मिल जाएगा। इस तरह का फार्मेसी डिस्पेंसिंग लेबल होता है। ठीक है, आइडियल डिस्पेंसिंग लेबल कुछ इस तरह का होता है, आपको ब्लर दिख रहा होगा, मैं क्लियर करके दिखाती हूँ, देखती हूँ दिख रहा है क्या। ये इस तरह का कुछ लेबल रहता है, ठीक है, जिसमें सारी चीजें, सारा इंफॉर्मेशन रहता है। आप खुद गूगल करोगे तो आपको इजीली दिख जाएगा, यहाँ पे आपको ब्लर दिख रहा होगा। ठीक है, अरे भैया खत्म ही कर रहे हैं, तुम्हें कहीं जाना है क्या कि मुझे कहीं जाना है? 5 बजे वाली क्लास सब अटेंड करेंगे, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स की। इसको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, जिनको भी जो डाउट है उनके लिए एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं कि स्टैंडर्डाइज लेबल क्या होता है। डिस्पेंसिंग मेडिसिन का स्टैंडर्डाइज लेबल वो लेबल होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आता है आपका पेशेंट और फार्मेसी डिटेल्स, है ना, पेशेंट का नाम लिखा होना चाहिए, डिस्पेंसिंग फार्मेसी का पूरा नाम और एड्रेस होना चाहिए, फिर मेडिसिन की आइडेंटिफिकेशन, यानी कि मेडिसिन का सही नाम होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, सही फॉर्म होना चाहिए कि वो टैबलेट है, सिरप है, कैप्सूल है, क्या है, दवा की सही पहचान लिखी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, उस पे इंस्ट्रक्शंस क्लियर लिखे होने चाहिए, ठीक है, कि कैसे उसको यूज करना है, डोज अमाउंट कितना है उसका, कितने समय अंतराल के अंदर आपको इसको लेना है, ठीक है, सारे निर्देश सही लिखे होने चाहिए। इसके बाद डेट लिखी होनी चाहिए, किस डेट में उसकी डिस्पेंसिंग हुई है, डिफरेंस नंबर होना चाहिए ट्रैकिंग के लिए, ताकि आगे जाके हमें उसको कभी ढूंढना पड़े तो हम उसको इजीली ढूंढ पाए। ठीक है, सेफ्टी वार्निंग्स यानी कि सुरक्षा चेतावनियां लिखी होनी चाहिए, जैसे कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, सिर्फ बाहरी इस्तेमाल के लिए है, ऐसी सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, फिर खास भंडारण की शर्तें लिखी होनी चाहिए, जैसे स्टोर इन अ कूल प्लेस, ड्राई प्लेस, ये सारी चीजें क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपकी लेबल पे होने चाहिए। एडिशनल स्टैंडर्ड्स हम क्या कहते हैं कि जो भी आप लिखो लेबल, वो प्रिंटेड होना चाहिए,
पढ़ने जैसा होना चाहिए और उसका फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। एडिशनल चीजें जैसे मे कॉज ड्राउजीनेस, किसी दवाई को लेने से आपको नींद आ सकती है, तो उसमें आपको साफ साफ लिखना है इसे लेने से नींद आ सकती है ना, ठीक है। और टेक विथ फूड, बिना खाने के इसको नहीं लेना है या खाने के पहले लेना है, जैसा भी है क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटी और एक्सपायरी लिखना है। और यहाँ पे होती है आपकी आज की क्लास फिनिश। 5 बजे मैंने लॉ एंड एथिक्स का नेक्स्ट पार्ट रखा है क्लास का, छोटी सी क्लास होगी, तो सब लोग क्लास जरूर अटेंड करें, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्लास है। मिलते हैं अब अपन 5 बजे। 5 बजे देख लेना, हो सकता है मैं 5:30 उसको शेड्यूल कर दूं, वैसे जहां तक 5 बजे ही रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन सब 5 बजे, ठीक है। ये जो फा फा कर रहे हैं ना, जब एग्जाम में इनका फा होगा तब अपन बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, गुड डे।